नमस्कार, राम राम। आपका स्वागत है जैक इन्फिनिट लर्नर्स में। मेरा नाम है विवेक दुबे और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका हम लोग देखने वाले हैं PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और ये सिर्फ जैक के बच्चों के लिए है। ठीक है, यहाँ पूरा जितने भी साल का है करंट इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स का, उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 किलो आवर इज इक्वल टू। ठीक है, ये कितना होता है 1 किलोवाट आवर। तो ये आप हमेशा याद रखना कि 1 किलोवाट जो होता है हमारा कितने वाट के बराबर होता है। तो ये होता है 1000 वाट के बराबर। ठीक है, और अगला है हमारे पास 1 घंटा जो होता है 60 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है ना, ये जो 3600 सेकेंड हो जाएगा हमारा। और एनर्जी जो है ये पावर इंटू टाइम होता है। ठीक है, पावर इंटू टाइम होता है एनर्जी। तो 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, तो ये हो जाएगा, हमने लिख दिया इसको। ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड के लिए हमने लिखा और ये जो हमने लिखा ये वाट के लिए लिखा। ठीक है, 1000 वाट। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारे पास 36 लाख। ठीक है, 36 लाख जूल्स। इतना होने के बाद अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ए। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता के नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको डीप से पढ़ाऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये आंसर नंबर ए आया कहाँ से। ठीक है, यानी कि हम लोग ए मार दिए, बी मार दिए, फिर आपको रीज़न ही नहीं पता चला कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, तो इस पढ़ने का मतलब कुछ मतलब नहीं रहेगा इसका मतलब। तो अगला देखते हैं हम। ठीक है, अगला है हमारे पास, इफ़ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड अटैच्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2020 में आया था जैक बोर्ड के फिजिक्स के एग्ज़ाम में। तो आप यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है, रेजिस्टेंस 16 ओम है। ठीक है, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है, हमें पता है। व्हेन द वायर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट्स बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, 1/4 हो जाएगा सबका। देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट आर, सभी पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो R हो जाएगा। ठीक है, विल बी। तो यहाँ हम लोग देखिए रेजिस्टेंस हम लोग 16/4 कर दिए। ठीक है, काट उठ के आ जाएगा यहाँ पर 4 ओम। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिए। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, फिर यहाँ पर हमने 4 यहाँ पर। ठीक है ना, आपको पता चल रहा होगा 1/4 प्लस 1/4 हमने R की जगह बस 4 लगा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में किया हुआ है। ठीक है, 1/4 आप यहाँ देख सकते हैं। आप इसे हल करोगे तो 1 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा हमारा 1 ओम। ठीक है, हो सकता है, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। ये बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये 2022 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, जैक बोर्ड में। ए नेट फोर्स, ए टॉर्क, बोथ ए नेट फोर्स एंड टॉर्क, नाइदर ए फोर्स। ठीक है, ये फोर्स होगा, यहाँ पर फोर्स होगा, नाइदर ए फोर्स नॉर ए टॉर्क। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसमें इसका आंसर होगा सी। अब क्यों होगा सी? ठीक है, वो भी तो जानना है हमें, तो अभी हम लोग इसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर जो हमारा फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई हो जाएगा प्लस के लिए। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू माइनस Q इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर एफ ए प्लस एफ ई कर दीजिए, तो यहाँ पर नेट फोर्स हमारा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। हमने टॉर्क यानी टाउ का जो फॉर्मूला है वो क्या था, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी हमारा डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड द फील्ड। ठीक है, डाइपोल और फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है हमारे यहाँ थीटा। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर क्या लिखा है, सिंस द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट द नेट फोर्स इज 0। ठीक है, बट बिकॉज दे एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स दे क्रिएट ए टॉर्क। जो फोर्स है हमारा वो इक्वल है और अपोजिट भी है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट बिकॉज दे एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, इस वजह से कि ये जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स में एक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक टॉर्क यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टॉर्क भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा
जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए टॉर्क। ठीक है, ए टॉर्क हो जाएगा आपका यहाँ। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, ये 2022 में आया था। ठीक है, जयपुर में, वेरी लो, वेरी हाई, वेरी इनकॉन्स्टेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी के बराबर। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी। तो यहाँ पर भी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ठीक है, और ये आर क्या है, यहाँ पर ये आर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये आर जब कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर में, ठीक है, क्या है, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, ये हमारा जैक बोर्ड में 2022 और 2023 में आया है। ठीक है, 2022 और 2023 में आया है। तो मास, चार्ज, एनर्जी, नन ऑफ दिस क्या है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट जो रूल लॉ है हमारा, उसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। और ये कंजर्वेशन ऑफ, ये किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बेस्ड होता है। ठीक है, और किरचॉफ जो सेकंड लॉ है वो उसे लूप रूल भी कहते हैं, और इसको केवीजी यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। और ये बेस्ड होता है किसमें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लूप रूल का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यह है लूप रूल हमारा, तो ये हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 5 का सी, 5 का सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब 6 नंबर क्या है, फॉर ए कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे वेक्टर कंडक्टिविटी सिग्मा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये सिग्मा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो यहाँ पर ये 2018 में आया हुआ है, देख सकते हैं पूरा सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, और आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, प्लस टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। ठीक है, फ़ायदा किसका है, आपका ही है। आपको समय से हर चीज़ उपलब्ध करवाया जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करंट डेंसिटी इक्वल होता है, इक्वल जो होगा वो हमारा कंडक्टिविटी, ठीक है, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन वैसे दिख रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड थ्रू द वायर इज। 2016 में आया है। ठीक है, जग बोर्ड में। और यहाँ पर जो गिवन है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में देखिए आई इज इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो को हम लोग क्या लिखते हैं भैया, 1/-6, मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, 10 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइक्रो का 10⁻6 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन में क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड हम लोग 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगला क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज, करंट एंड टाइम में हमारा रिलेशन क्या होता है। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, जिसमें से ये चार्ज है और ये करंट है और ये जो है ये टाइम है। ठीक है, तो हमें एक बात पता ही है जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर Q की जगह हम लोग आई इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, आई इंटू टी, और यहाँ पर एन इंटू ई। ठीक है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। एन इज इक्वल टू आई इंटू टी बटा में ई। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया और इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻13। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ भी मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, सॉरी माफ़ कीजिएगा मुझे। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अस टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा कंडक्टर का क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजेस। ठीक है, थ्योरेटिकली है, अभी से एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकली हो सकता है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, 2 cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel. Equivalent EMF of the combination is, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, 2 सेल हैं, EMF है E1 and E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 and R2 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलली कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो इक्विवेलेंट EMF कॉम्बिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इसे
द टर्मिनल वोल्टेज फॉर ईच सेल कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू V। तो यहाँ पर देखिए क्या है, द टर्मिनल वोल्टेज फॉर ईच सेल कैन बी रिटन एज, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज हम लोग कैसे लिख सकते हैं सब दोनों के लिए, तो यहाँ पर है V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V बटा में R लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी, यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 2 कर दीजिए, और यहाँ पर जो है हमारा वो R2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर R2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वही लिखे हैं, ठीक है। अब टोटल करंट क्या होगा, I हमारा, द टोटल करंट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स। तो I इज इक्वल टू इंडिविजुअल करंट्स हम लोग अपना अपना देख लेते हैं, I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ पर अब गौर कीजिए, यही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने I1 का वैल्यू लिख दिया, सॉरी यहाँ पर I1 होगा, ठीक है, यहाँ पर I2 होगा, तो यहाँ पर हमने I1 का वैल्यू लिख दिया, यहाँ पर I2 का वैल्यू लिख दिया। तो हम लोग V के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हमने V को अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर E1 बटा में R1 प्लस E2 बटा में R2 माइनस V 1/R1 प्लस 1/R2। नेक्स्ट जो है हमारा आगे कैसे होगा, यहाँ पर आगे है इक्विवेलेंट EMF, क्या होगा इक्विवेलेंट EMF, यहाँ पर E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 बटा में 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर इसे हमने काट दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल टू E1 इंटू R2 प्लस E2 प्लस इंटू R1 बटा में R1 प्लस R2, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है हमारा, तो यहाँ पर है हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास अन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर देखिए अन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E, ठीक है, चार्ज E हैविंग एंड मास m इज मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इट्स एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन द चार्ज इज E। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। हमने चार्ज के बदले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इन दोनों को हम लोग ने इक्वेट कर दिया, यानी कि मिला दिया, ठीक है, इक्वेट कर दिया। जब हम लोग इक्वेटिंग द टू एक्सप्रेशन फॉर फोर्स करें, ठीक है, फोर्स के लिए, तो यहाँ पर हमारा ma इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल E। तो यहाँ पर A का वैल्यू निकलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा E इंटू कैपिटल E बटा में M, ठीक है। तो ये दिस इज आवर राइट आंसर। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगला देखते हैं, ए चार्ज्ड पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 into 10 to the power -10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इट्स मोबिलिटी इज 2023 में पूछा गया है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइड कर दिए, यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 2 into 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है, पर वोल्ट पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स कंडक्टिविटी, ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीजेस होगा, 12 का बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी। यूनिट को भी आपको याद रखना पड़ेगा, जूल होगा, ठीक है। इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल नॉट चेंज, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 का सी हो गया। और 15 का यहाँ पर 2 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L एंड 2L हैव रेडियाई R and R2 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस इज, कॉपर यहाँ पर रो 1, ठीक है, रो 1 है इज इक्वल टू रो 2, यहाँ पर हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर रो 1 बटा में रो 2 बटा इज इक्वल टू 1 बटा में 1, तो यहाँ पर 1:1, यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये चैप्टर बहुत छोटा है और यहाँ से मतलब पूछ सकता है, ये बस आपको आइडिया देने के लिए है कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके चांसेस बहुत बट होते हैं कुछ तो, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।